शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और सरकारी योजनाओं में हो रहे घोटाले को लेकर एक वानगी और सामने आई है। बस्ती जिले के कई अनुदानित विद्यालय कागजों में शिक्षा दिखाकर सरकार से धन ऐंठा जा रहा है। कागजों में बच्चों की संख्या दिखाकर उनके हिस्से का भोजन, एमडीएम, फल, दूध और पोषण सामग्री स्कूल प्रबंधक और संबंधित अधिकारी डकार जा रहे हैं। जो बच्चे कागजे में दर्शाए गए हैं वह बच्चे हकीकत में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं बच्चों को कागजों में पंजीकरण अनुदानित स्कूल में दिखाकर सरकारी धन का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है मानो बाप का माल हो। यह स्कूल बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के शंकर पार्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुकरौली का है। 2006 में जूनियर स्तर तक अनुदानित विद्यालय का दर्जा मिला था। इस शैक्षणिक सत्र से यहाँ 350 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन जब हमने मौके पर पड़ताल किया तो स्कूल में बच्चों की जगह टूटा बेंच, बदहाल कमरा नजर आ रहा है। 10 कमरे हैं जिनसे 3 कमरों में कबाड़, 7 कमरों में टेबल बेंच के बजाय झाड़ियां दिखाई दे रहा है। स्कूल परिसर गंदगी से इस कदर भरा है कि जैसे मानो स्कूल नहीं कोई भैंस का तबेला हो। स्कूल प्रबंधक ने कक्षाओं के बाहर कक्षा संख्या इसलिए लिखा दिया है कि ताकि कागजों में सब कुछ समान दिखे। दीवारों पर एमडीएम चार्ट को इस कदर लिखा गया है कि मानो प्रतिदिन बच्चों के लिए पोषण सामग्री तैयार किया जा रहा है। बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं बल्कि प्रबंधक उठा रहे हैं। जब स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप पांडे से बच्चों के उपस्थित और पंजीकरण को लेकर सवाल किया तो किस कदर जवाब दिए हैं, सुनिए। शुरू से स्थितियाँ, जो कि ये विद्यालय काफ़ी पुराना है, चल रहा है 1969 से ही, मान्यता इसका 1985 में हुआ और एडेड हुआ है 2006 में। विद्यालय बहुत बढ़िया से चल रहा था, आज भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भवन इसका जीर्ण शीर्ण पुराना हो गया था, 50 वर्ष पुराना, दीवारें गिर गई थी। तो इसका कार्य पिछले वर्ष से ही चल रहा है विद्यालय बिल्डिंग का। अब क्योंकि इसके बिल्डिंग फंड सरकार देती नहीं है, ना बिल्डिंग फंड कहीं से आता है और ना हमको मिला है, तो विद्यालय सब गिर गया था। कार्य किसी तरीके से चंदा इत्यादि वेतन से, चंदे से बनवा रहे हैं। दीवार आप देख ही रहे हैं। कितने बच्चे लगभग होंगे? हो चुकी है। बच्चों की संख्या देखनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे हैं 50-60 हर क्लास में बच्चे हैं और 3 कमरा उधर है, 3 इधर है, इसी में चल रहा है। जल्द ही कार्य पूर्ण हो जाएगा किसी तरीके से, चंदे इत्यादि से ये जैसे जो काम होगा। जो बने हुए कमरे भी हैं या जो बन रहे हैं निर्माण में, उसमें झाल झंखाड़ उग गया है क्या? कैसे बच्चे जो बन रहे हैं वो तो झाल वाजिब है, उग जाएगा। करीब 6-7-8 महीने से कार्य चल रहा है, तो दीवारों का कार्य चल रहा है। बीच में भी सफाई इसलिए नहीं की गई है क्योंकि छत लग नहीं पाया है और न तो टीन इत्यादि कुछ ऊपर से छाया भी है नहीं। उस कमरे में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो वहाँ तो झाल उगना। कितने शिक्षक होंगे यहाँ? अब यहाँ शिक्षक जो थे सब रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक श्री शिवनारायण सहायक अध्यापक हैं, एक अनुचर हैं वो प्रेम सागर जी, एक आलोक पांडे मृतक आश्रित अनुचर हैं, एक प्रिंसिपल। अभी इस समय कितने बच्चे आते होंगे लोग? यानी कि प्रधानाचार्य को यह भी नहीं पता है कि उनके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल प्रधानाचार्य जी बच्चों का जब प्रतिदिन हाजिरी ही नहीं लगाते हैं तो क्या खाक संख्या बता पाएंगे। जब इस स्कूल में बच्चों की एंट्री ही नहीं होती है तो फिर क्या रजिस्टर देखकर ही तो बताएंगे। जब स्कूल शिक्षक से बच्चों के उपस्थित के विषय में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। समथिंग है वो प्रिंसिपल महोदय बताएंगे, जो आते हैं हम लोग पढ़ाते हैं। अब आने के लिए तो आते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि इस समय कम आ रहे हैं, ठंड का मौसम है और इधर उधर। अब तो ये इलाहाबाद स्नान जो है और कम हो गए। अब बच्चे गए, बच्चे गार्जियन गए, अब कौन गया अभी नहीं बता पाएंगे। ये है कि बच्चे कम आ रहे हैं। आपने सुन लिया होगा, इतना अजीबो गरीब जवाब। सारे बच्चे कुंभ नहाने गए हैं, यानी कि 350 बच्चे सभी महाकुंभ नहाने चले गए हैं। क्या ऐसा होता है कि सारे बच्चे स्कूल छोड़कर नहाने चले जाएंगे? तो यह है स्थिति इस स्कूल की और यहाँ का व्यवस्था आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का भी क्या कहना है ये भी आप सुन लें।
नहीं, पहले सही था, अब तो कुछ डैमेज हो गया है। कितने बच्चे लगभग आते अभी होंगे? 4 बच्चे आए हैं स्कूल में। अच्छा, तो बाकी तो बता रहे हैं कि 300 बच्चे पढ़ते हैं। तो 300 बच्चे वहाँ कहीं रखौना का एडमिशन हुआ है यहाँ स्कूल पे। अच्छा, एडमिशन यहाँ होता, पढ़ते कहीं और हाँ, है? चौधरी प्रेमचंद रखौना। अच्छा, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हाँ, हैं? यहाँ पढ़ते हैं। आते नहीं है बच्चे? आते नहीं है, ये ऐसे ही केवल पढ़ा हुआ है? ऐसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सत्येंद्र यादव नाम है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अगर स्कूल में पढ़ाई होती तो आसपास के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। उनके नाम यहाँ इसलिए दर्ज है कि ताकि अनुदान और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि यदि यहाँ सही से पढ़ाई होती तो सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते, दूसरे स्कूल में नहीं जाते और सारे कमरों में झाड़ियां नहीं उग जाती। स्कूल परिसर साफ सुथरा होता और सुविधाएं बेहतर होती। लेकिन हकीकत तो यहाँ ये है कि स्कूल सिर्फ सरकारी अनुदान हड़पने का एक अड्डा बन चुका है। आपको बता दें कि सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए 9 रुपया 29 पैसे प्रतिदिन कन्वर्जन राशि और 150 ग्राम राशन देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अलग से अनुदान मिलता है और यहाँ 100 बच्चे के नाम पर एमडीएम दिया जा रहा है तो महीने में लाखों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, ये भी आप सुन लें। आप ही लोगों के माध्यम से अभी हमें संज्ञान में आया है तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भी बोल दिया है कि वो विद्यालय का निरीक्षण करें कि वो मान्यता कब की है, अस्थायी मान्यता है या उसकी मान्यता जो समाप्त हो चुकी है, और यदि है तो क्या उस विद्यालय संचालित हो रहा है, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या, तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से उसके खिलाफ अगर वो मान्यता है और ऐसा करा तो उनके खिलाफ उसके मान्यता प्रत्याहरण की जो भी कार्रवाई होगी, या उनके प्रकार जो भौतिक अवसंरचना नहीं है तो उसको नोटिस जारी करके कहा जाएगा कि इसको आप जो भी है सुधार करिए। तो जो भी प्रक्रिया है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो भी हम करेंगे। जो भी हमारे पास मान्यता पे जो प्राप्त हैं विद्यालय हैं उनका यूडाइस पोर्टल पे डाटा रहता है। वो अपनी सारी चीज़ें डाटा विद्यालय की स्थापना सुविधाएं वो लोग मेंटेन करते हैं और हम लोग उसका मतलब रैंडम वाइज उसको स्क्रूटनी करते रहते हैं। तो अभी ये देखेंगे कि वो सच में मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो उसको बंद करा दिया जाएगा। अब वहाँ पे मान लीजिए किसी ने क्या सूचना दी आप लोगों को ना, तो वो भी हम उसको भी क्रॉस चेक करके बताते हैं। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि निरीक्षण करने के लिए बोल दिया गया है। मान्यता कब की है, अस्थायी है या अस्थायी है, मान्यता है या उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है, और यदि है तो वह विद्यालय संचालित हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी कितना इस विद्यालय पर सख्त हैं, इस विद्यालय पर क्या कार्रवाई करते हैं, या ऐसे ही रजिस्टर में प्रार्थना पत्र या शिकायत दबाकर धूल फांकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर